नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर द नॉलेज टीवी में। लास्ट वीडियो में हमने HTML की बेसिक जानकारी हासिल की थी और HTML के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और कुछ बेसिक टैग्स के साथ एक सिंपल वेब पेज डिजाइन किया था। तो आज इस वीडियो में हम HTML के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग टैग्स की। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो ये HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो HTML हेडिंग टैग वेबसाइट के पूरे पेज के कंटेंट को दर्शाते हैं कि कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है और इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो HTML में हेडिंग टैग 6 प्रकार के होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो H1 सबसे बड़ा और सबसे पहले यूज किया जाता है। H2 टैग H1 टैग से साइज में छोटा होता है। उसके बाद H3, H4, H5 और H6 सबसे छोटा होता है। ये देखिए इस तरह से H1 सबसे बड़े हेडिंग के लिए और H1 सबसे छोटे हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए। तो HTML के बाकी टैग्स को डिस्कस करने से पहले हम HTML एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इन्हें कहां पर यूज किया जाता है। तो ये जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं ये HTML एलिमेंट्स या टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। तो HTML के सभी टैग्स के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार्टिंग टैग्स के अंदर ही लिखे जाते हैं और ये एट्रीब्यूट्स हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में ही आते हैं। जैसे नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो चलिए बाकी टैग्स में अब हम एट्रीब्यूट्स का भी यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं पी टैग की। तो पी टैग का यूज पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। तो ये पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पैराग्राफ आ गया। अब अगर हमें इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट करनी है, यानी पैराग्राफ को राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है या सेंटर में रखना है पेज के, तो इसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो पी टैग के अंदर हम लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू और डबल कोट्स में वैल्यू दे देंगे। अगर पैराग्राफ को राइट अलाइन करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट। तो ये देखिए पैराग्राफ राइट अलाइन हो गया, यानी ये राइट साइड में आ गया। एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए पैराग्राफ को आप लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ राइट अलाइन, सेकंड लेफ्ट अलाइन है, थर्ड सेंटर में है और फोर्थ पैराग्राफ आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट में है। ये और यदि आप एक नया पैराग्राफ शुरू किए बिना लाइन ब्रेक चाहते हैं तो उसके लिए BR टैग का यूज किया जाता है। तो ये देखिए आप फर्क देख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने BR टैग का यूज किया है। ये देखिए। अब इसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग्स को विशेष प्रकार के टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो उसके लिए B टैग का यूज किया जाता है। वेब पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं, या टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए I टैग और अंडरलाइन के लिए U टैग का यूज किया जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब अगर किसी भी टेक्स्ट को अगर मार्क या हाईलाइट करना हो तो उसके लिए मार्क टैग का यूज किया जाता है। ये देखिए ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं डिलीट टैग की।
जिस भी शब्द पर डिलीट एलिमेंट अप्लाई किया जाता है वह शब्द बीच में से एक रेखा द्वारा कट जाता है। ये देखिए, अगर इस तरह से वेब पेज में आपको कोई शब्द काटना है तो उसके लिए DEL डिलीट टैग का यूज किया जाता है। अगर आपने वेब पेज पर कोई भी केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं तो उसमें जो सबस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है उसे सब यानी कि सबस्क्रिप्ट टैग की सहायता से लिखा जाता है। ये जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट नॉर्मल लाइन से नीचे का टेक्स्ट होता है, ये देखिए। तो इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए SUP टैग का यूज किया जाता है, यानी सुपरस्क्रिप्ट। और ये जो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है ये नॉर्मल लाइन से ऊपर का टेक्स्ट होता है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपने टेक्स्ट को छोटा बनाना है तो इसके लिए आप स्मॉल टैग का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं HR टैग की। तो HR टैग का यूज एक लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। HR टैग ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करता है और इसे HTML में हॉरिजॉन्टल रूल भी कहा जाता है। और इसका उपयोग बेसिकली टेक्स्ट को इमेज से या फिर किसी आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो HR टैग एक एम्प्टी टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब बात करते हैं HR टैग के एट्रीब्यूट्स की। तो HR टैग के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है विड्थ एट्रीब्यूट। अगर इस लाइन की विड्थ को कम या ज्यादा करना है तो इसके लिए विड्थ एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो हम विड्थ को पिक्सल में डिफाइन करते हैं, इसमें वैल्यू 150 पिक्सल डाल देते हैं। ये देखिए लाइन की विड्थ कम हो गई। सेकंड है साइज एट्रीब्यूट। तो साइज एट्रीब्यूट से HR टैग की हाइट या मोटाई डिफाइन करते हैं। ये देखिए इसको भी पिक्सल में लेते हैं। अगर इस लाइन का कलर चेंज करना हो तो इसके लिए कलर एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। कोई भी कलर दे दीजिए, रेड। ये देखिए। और इसका फोर्थ एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन एट्रीब्यूट की सहायता से हम इस लाइन को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, इस तरह से। तो दोस्तों ये था HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी का सेकंड पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।